ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦਿਲ ਖੋਲ ਕੇ ਬੋਲ ਲਾਈਵ ਵਿਦ ਯੂਰ ਹੋਸਟ ਜੋਤੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਪਿਆਰ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਭਰੀ सत श्रीकाल, नमस्कार, आदाब, सलाम, खुशामदीद। कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे और अपने दिन को आप अच्छे से बिता रहे हैं। आप अपने सभी कामों को पूरी तरह से करने की कोशिश कर रहे हैं और ज़िंदा दिली से जी रहे हैं, पॉजिटिव रख रहे हैं, हेटर्स की परवाह नहीं कर रहे, आप अपने आप को प्यार कर रहे हैं। अपने आप को प्यार करने का मतलब ये नहीं कि आप फिर जो मर्ज़ी जड़ी बूटी उपाय वो बस करते जाएं अपने आप को ठीक रखने के लिए। उसके लिए भी हमें स्मार्टली वर्क करना होता है, प्रोफेशनल की राय लेनी होती है। अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो ठीक है, कुछ रेमेडीज़ ऐसी बनी हुई हैं जो हमारी सेहत को अच्छा रखती हैं, हेल्प करती हैं हमें कहीं ना कहीं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर एक रेमेडी, हर एक जड़ी बूटी, हर एक आयुर्वेदिक दवाई और होम्योपैथिक दवाई और एलोपैथी दवाई जो है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी हो, क्योंकि हमारी बॉडी कंडीशंस को, हेल्थ कंडीशंस को, हमारी एज को देखकर बहुत सारी दवाइयाँ ऐसी होती हैं, मेडिसिन ऐसी होती हैं जो काम नहीं करती या जो नुकसान दे सकती हैं। तो खैर, बाकी की बातें मैं आज करूंगी हमारे आज के खास मेहमान के साथ, जो हमेशा हमारे स्टूडियो में आते हैं और हमेशा बहुत अच्छी जानकारी, टिप्स हमारे दर्शकों को देकर जाते हैं कि अपनी सेहत को किस तरह से हम संभाल सकते हैं और सही टाइम पर सही जो उपाय है या उसका जो ट्रीटमेंट है हम कैसे ले सकते हैं। तो आइए मिलते हैं हमारे खास मेहमान होम्योपैथिक डॉक्टर गुरुदत्त वैद्य जी से। गुरुदत्त जी, वेलकम टू द स्टूडियो। क्या हाल है? नमस्कार जी। कैसे ज्योति जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे चल रहा है सारा कुछ? बहुत बढ़िया चल रहा है। अभी तो सब कुछ अच्छा हो रहा है और कोविड ख़त्म हो रहा है और सब कुछ बैक टू नॉर्मल आ रहा है, फंक्शंस होने शुरू हो गए हैं, तो एक पॉजिटिव वाइब्स मिल रही बिल्कुल। है। हमेशा मैं तो यही कहता होता हूँ अपने पेशेंट्स को भी, या जनरल भी बात करता हूँ, तो हमेशा पॉजिटिविटी अपने अंदर रखिए। बिल्कुल। बी ऑलवेज हैप्पी। हाँ जी। एंड सी दैट थिंग्स आर गोइंग टू इम्प्रूव। हाँ जी। नेवर गो टू द डिप्रेशन। या never see as a loser. हाँ जी। You can win anything. राइट। या Only that, जैसे कहते हैं ना कि अंदर एक ज़ील होनी चाहिए, हाँ जी, जज्बा होना चाहिए, जैसे कहते हैं। या और वो कभी आपका कभी जज्बा ही आपको ऊपर लेके और जाता कभी कभी ऐसे होता है, हमारे साथ भी होता है कि उठते ही मूड खराब हो गया, ये नहीं पता किस वजह से हो गया, है ना, या दिन में ऐसी हिम्मत सी नहीं आ रही बॉडी में कि क्या करें, क्यों करें, किसके लिए करें। बट ये कि अपने आप को उस वक्त मोटिवेट हमें करना पड़ता है किसी अच्छी चीज़ के बारे में सोच के, जो फ्यूचर में होने वाली है या जो पास्ट में हो चुकी है, जिसको सोच के या देख के हम पॉजिटिव हो जाते हैं। राइट। बिल्कुल सही बात है। देखिए, इंसान को जीने के लिए दो चीज़ें जरूरी है, बहुत जरूरी है, हवा, हाँ जी, पानी, और तीसरा है भोजन। बिल्कुल। लेकिन हमने चौथा बना लिया पैसा। बिल्कुल। जो कि कुदरत ने नहीं बनाया था। हाँ जी। तो हम पैसे के पीछे भागते हैं हुए, और ये जो एसेंशियल चीज़ें हैं जरूरी, खासकर हवा पानी जो है, उसको तो हमने अवॉइड कर दिया, इतना मतलब अवॉइड नहीं किया, उसे हमने गंदा कर दिया। हाँ। अपने लिए उसे सेहत अपनी ठीक रखने के लिए उसको हमने इतना प्रदूषित किया है। हाँ, बीमारियां वहीं से ज़्यादा पैदा हो रही है। बिल्कुल। और आजकल देखिए जैसे वेदर कितना खतरनाक हो रहा है, आज भी कितनी ज़्यादा गर्मी है, 31 डिग्री चल रहा है। वही मैं बात जो कर रहा हूँ, हवा जो है, हाँ जी, वेदर क्या है, हवा, दूसरा पानी है। तो हमने उसे खुद ही वो किया है। हाँ जी। कुदरत ने तो नहीं ऐसा किया था। कुदरत ने चारों जो सीजन 5 6 जैसे कई तरह की हर जगह पे हैं, हाँ जी, बनाए हैं, तो उसके लिए उसने बारिश बनाई, ज़्यादा पेड़ हैं, लेकिन हमने उन चीज़ों को नहीं किया, संभाला नहीं, हमने जंगल काट दिए। देखिए, जानवर भी रहते हैं। और ये देखो, दूसरी बात, अभी आपने जैसे ये बात की, वातावरण खराब है, जंगलों में कैसे आग लग रही है। बिल्कुल। देखिए आप, सब तरफ लग रही है, इंडिया में लग रही है, यहाँ लग रही है, हाँ, है ना। और यहाँ पर तो ये जो अभी बीसी वगैरह में जो है, तो जो देखो खोज एवरी ईयर लगती है। नहीं, खोज हुई है कि जो रेल जाती है, जो हाँ जी, धड़ धड़ करती चलती है, उसमें जो चिंगाड़ी निकलती है, उससे आग लगती है। जनरली पत्ते सूखे होते हैं, तो अब इसलिए अभी उसके ऊपर काफी सर्च करके वो पैदा कर रहे हैं कि इतनी स्पीड जो है गाड़ी की ना की जाए कि जिससे चिंगारियां निकले, या कुछ और प्रोसीजर उसका किया क्योंकि देखिए, हर जीवन में जीने के लिए जो है हवा पानी के साथ साथ गर्मी जो है, औषध जो है, ऊर्जा वो चाहिए। वही कहते हैं, हमारे अंदर ऊर्जा जो है ये बराबर बनी होनी चाहिए। और हमारे ऊर्जा क्या है? सूरज है। और हमारे अंदर की जो ऊर्जा है, मुझे लगता है उसको पॉजिटिव करना और सही रखना, ये तभी होता है जब हम हर एक चीज को बैलेंसली लेते हैं। जैसे आप शो भी करती हैं, घर पे खाना भी बनाती होंगी। हाँ जी। तो वहाँ देख लो, जब लेकिन जो ऊर्जा, एक बात आपको यहीं पे टोकती हूँ कि
आपने खाने की बात की ना, तो लोग मेरी पर्सनालिटी को देखकर या मेरे काम को देखकर या मेरे स्केड्यूल को देखकर ना लोग सोचते हैं कि ये कभी खाना बनाती नहीं होगी। जब मैं किसी को बताती हूँ ना, जब किसी को मुझे फ़ोन आता है तो मुझे कहते हैं अच्छा क्या कर रही थी, मैं कुकिंग कर रही थी। अच्छा तुम करती हो कुकिंग? मैंने कहा हाँ, मेरे घर पे तो फ्रेश खाना बनता है 2-3 टाइम, जब भी कोई खाना चाहे, है ना। अगर मेरा जब मान लीजिए स्केड्यूल बिजी है तो मैंने कहीं जाना है तो मैं खाना बना के जाती हूँ स्पेशली, चाहे कोई खाए या ना खाए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जेनेटिकली या जिसके लिए औरत खाना बनाए बगैर नहीं रह सकती, बिल्कुल नहीं। और जो बंदा है, इंसान जो है, वो खेती किए बगैर नहीं रह सकता, क्योंकि ये दोनों चीजें हमें विरासत में मिली है। जैसे हम पैदा हुए खाने के लिए हमने क्या किया, कोई ना कोई उगाया, फिर उसके बाद ये, इसलिए जो है किसान को अन्नदाता क्यों कहा जाता है, इसी वजह से। और वही जो है, अन्न जैसा हम खाएंगे वैसा हमारा मन होगा, और जैसा हमारा मन होगा ऐसा हमारा चाल चलन होगा, और जैसा वो चाल चलन होगा उसी हिसाब से जो हमारी सेहत जाए, इसके ऊपर, सेहत के ऊपर इन चीजों का बहुत बड़ा असर पड़ता है। जैसे मैं जो बात कर रहा था कि ऊर्जा की हम बात की थी, तो जब भी हम खाना भी बनाते हैं तो अगर वो आग जो है ज्यादा तेज हो तो खाना सड़ जाता है यार। धीमी हो तो खाना जो है वो चिड़चिड़ा सा हो जाएगा, ठीक तरह से नहीं बनेगा। ऐसे हमारे अंदर जितना हमारा टेम्परेचर रहना चाहिए, वो जब ऊपर हो जाता है तो हम बीमार पड़ जाते हैं। हाँ। बुखार चढ़ता है, दिमाग खराब होता है, तो भी हम बीमार, जो कम पड़ जाता है तो भी होता है। हाँ। तो इसलिए हर चीज को जैसे बोलते हैं ना कि सीमा के अंदर रखना, वो बहुत जरूरी है। और ये सीमा के अंदर रखने के लिए जब उसके बाद जैसे हम कैसे ठीक रहते हैं, जो आग है हमारी, ये हमें ठीक रखती है, पानी हमें ठीक रखता है, सब चीजों को बराबर रखता है, क्योंकि पानी जो है हमारे अंदर, देखिए 70% जो है कुदरत की वजह से ही, देखो पानी है, 70% तो हमारी जमीन है। और मैं ये कहता हूँ कि जो जमीन हमारी बनी हुई है, या ब्रह्मांड है, वैसे ही हम है। ये जो शरीर है ना, ये भी एक थोड़ा का ब्रह्मांड है। जब इस इतने बड़े ब्रह्मांड में हलचल होती है, उसी तरह से हमारे अंदर होती है। ये हमारा पानी बिगड़ेगा थोड़ा बहुत तो एकदम से इसमें आजकल जो है बड़े बड़े जो है ना, हम अपने शब्दों को छोड़ के दूसरी संस्कृति में जो वर्ड है ना, क्या तो डिहाइड्रेशन, अरे डिहाइड्रेट, ये को ना स्किन तेरी ड्राई सूखी हुई है, कहते नहीं जो डिहाइड्रेशन है इसके लिए ये दवाई बुखारा, ये डॉक्टर। इंग्लिश को जनरली हमने ना ऐसी भाषा समझ लिया है कि ये जो है बहुत समझदारों की भाषा जबकि ये कम्युनिकेशन है। हाँ जी। भाषा जो है वो कम्युनिकेशन के लिए होती है, ना कि आप उससे इंसान की जो है फितरत को ये वैल्यूएट करो कि ये बहुत समझदार है या नहीं। हाँ, ये इंग्लिश बोल रहा है तो ये ज्यादा पढ़ा लिखा है, और ये हिंदी या पंजाबी बोल रहा है तो ये नालायक लगता है, अनपढ़ लगता है, ये जो ऐसे लैंग्वेज बोल रहा है इसको आती नहीं है। छोटा सा मैं आपको चुटकुला सुनाता हूँ। हाँ जी। एक पाकिस्तानी ड्रामा था, उसमें वो कहती है कि साढ़े बच्चे अंग्रेजी नहीं आती, मैं 2000 की टीचर लगाई है, पर अंग्रेजों बच्चे जमदे अंग्रेजी बोलना लगते हैं। अरे भाई, उनकी वो भाषा है उनकी, वो मातृभाषा है। सही बात है। अभी हम सेहत के ऊपर जैसे बात आपने, जैसे अभी आपने बोला कि टेम्परेचर घटता बढ़ता है हमारी बॉडी का तो हम फिर बीमार होते हैं। अगर हमारा घटता है बॉडी का टेम्परेचर तो हम बीमार हो जाते हैं, बढ़ता है तो भी हम बीमार हो जाते हैं। तो जैसे आजकल तापमान भी घट बढ़ रहा है बहुत, आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, फिर दूसरे दिन देखते हैं तो बारिश हो जाती है, तीसरे दिन देखते हैं तो ठंडा लगने लग जाती है, चौथे दिन फिर दोबारा हाई टेम्परेचर होता है। तो ऐसे टेम्परेचर में क्या इंसान बीमार होता ही होता है। जैसे अभी मैंने सुना है काफ़ी लोगों से सर्दी, खांसी, जुकाम, ड्राई कफ, ये बहुत हो रहा है। कैसे बचा जा सकता है ऐसे टेम्परेचर में, कैसे बचाव करें अपना? इससे पहले आपने बात करी अपने से प्यार करना। हम अपने से प्यार करना नहीं सीखते। अपने से प्यार करना के मतलब है, जैसे आपने पहले थोड़ा सा किया भी, कि अपने आप को हम ठीक रखेंगे तो हम दूसरे का उपचार कर सकते हैं या दूसरे की सहायता कर सकते हैं। आप खुद ठीक है तो अपने बच्चों को देख सकते हैं ठीक। अच्छा, अब ऐसे मौसम में कैसे ठीक रखना है? सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मौसम की तब्दीली आती है, इसमें खान पान जो है उसको भी चेंज करना बड़ा जरूरी है। अब जैसे गर्मी ज़्यादा आ रही है तो आप ऐसा खाना खाएं जिसमें कि ज़्यादा पानी हो। जैसे ये सबसे बड़ी खीरा है, तरबूज है, इनमें पानी है। इन दिनों में आप ये फ्रूट खाएं इंस्टेड ऑफ जो आप ड्राई फ्रूट खाने के। ड्राई फ्रूट का मौसम आ जाएगा, नट्स नहीं खाने चाहिए। नट्स नहीं, इस ऐसे मौसम में नट आप कम खाओ। खाने भी हैं अगर आपको आदत है, भिगो के वो रखो। लेकिन जो मौसमी सब्जियां और मौसमी फल जो है, ये आपको कभी बीमार नहीं होने देगा। वो ये बात आ जाती है इम्यूनिटी। आप जनरली बातें करते रहते हैं। आज मैं कोविड में बहुत लोगों को सुना, ये सौंफ का काढ़ा बना लो, उसमें अदरक डाल लो, उसमें लहसुन डाल लो, ये बना पता नहीं क्या क्या नई नई जड़ी बूटियां आई हैं। बिल्कुल। कोविड के टाइम में मैंने इतने एक्सपेरिमेंट लोगों को करते हुए देखा है ना गुरुजी। और आज मेरे पास कई ऐसे पेशेंट हैं,
1000 से ऊपर कॉल भी आती है, क्योंकि मैं आज की डेट में वर्ड बहुत छोटा हो गया है और ये कंप्यूटर की वजह से, फ़ोन की वजह से, तो और कुदरती ये है कि मैं अपनी जो प्रैक्टिस जो है वो मैंने जलंधर कैंट से स्टार्ट की थी। वाह, तो कितने साल वहाँ आपने की प्रैक्टिस? वहाँ मैं 13-14 साल वहाँ प्रैक्टिस की। जलंधर हमारे बीच में कॉमन है, मैं जलंधर में पढ़ी हूँ। अच्छा। आपने प्रैक्टिस की? आज भी मेरे कई पेशेंट जो हैं वो जलंधर से मुझे कॉल भी करते हैं, उनको मैं दवाइयाँ बताता हूँ। ओके, दैट्स गुड। या और वहाँ पे खासकर वो एक एरिया है कस्तूरबा नगर, हाँ जी, वहाँ पे काफ़ी पेशेंट्स हैं। अच्छा, ठीक है। आज भी तो बहुत अच्छा। यहाँ पर भी कई जो हैं जलंधर कैंट से लोग हैं, जलंधर सिटी से भी हैं, उसके चारों ओर जो मीठापुर वगैरह आप जो जानते हैं, परागपुर हो गया, उधर सूरानसी वगैरह, सूरानसी, लामबड़ा है, वहाँ से सब लोगों के मुझे इतना मतलब वहाँ पर वो मेरा ये मैं कह सकता हूँ कि मेरा स्टार्टिंग पॉइंट था होम्योपैथी प्रैक्टिस करने का। सो जितने भी जलंधर वाले हैं वो हमारे साथ जुड़े रहें और इस तरह से प्रोग्राम को देखते रहें। आपको हम देखिए याद कर रहे हैं क्योंकि मैं जलंधर पढ़ी हूँ HMV कॉलेज में और गुरदत्त जी ने वहाँ पर प्रैक्टिस की है, तो थैंक यू अगेन आपके प्यार के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। और तो आज की डेट में मतलब मैंने बॉम्बे में 14-15 साल वहाँ बॉम्बे में प्रैक्टिस की है, अबोर में प्रिंसिपल था, उसके बाद में कुछ साल मैं कैलिफोर्निया में रहा हूँ। और कुछ वहाँ के जो दोस्त हैं, जैसे आपको सबको पता है पंजाबी लोग जो हैं वो कोई ऑस्ट्रेलिया, कोई जर्मन, कोई कहीं कहीं है। इवन परसों चौथ मुझे एक ऑस्ट्रेलिया से एक पंजाबी भाई का फोन आया था, वो अली मोहल्ले में जलंधर में रहते हैं, उनको किसी से पता चला, तो उनको कुछ कोविड की पोस्ट कोविड प्रॉब्लम्स थी, तो उन्होंने सब वही कह रहा हूँ कि सब इतने लोगों के आए हैं और वो खाने की वजह से ये जो खासकर इम्यूनिटी के लिए जो काढ़े पिए हैं उससे बहुत लोगों का पेट खराब हो गया, कईयों को डिसेंट्री हुई है, इम्यूनाइजेशन स्ट्रांग होने की बजाय उनकी और बिगड़ गई। हाँ, सो मैं ये कहता हूँ वही आगे बात कि इम्यूनिटी को हम कैसे बढ़ाएं, इम्यूनिटी है क्या चीज़, पहले तो ये रखनी सही बात है, इम्यूनिटी को स्ट्रांग करने के लिए। इम्यूनिटी जो है हमें जब हम पैदा होते हैं तो कुदरत की वजह से वो हमारे अंदर इतनी ऐसी अच्छी इम्यूनिटी होती है जो कि हमें हमारे माँ की दूध से मिली होती है। आज आपको जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है वो भी यही कहती है कि माँ का दूध 2 साल तक पियो। लेकिन आजकल हमने उसको फैशन का ट्रेंड बना लिया है। यस, आजकल वो अवॉइड करते हैं। और कुछ तो वही है ना, पैसा कमाने के लिए टाइम नहीं है, ऑफिस जाना है बच्चे को हर समय, तो 3 घंटे के बाद माँ दूध नहीं पिला सकती। बिल्कुल। जो जितनी बार यहाँ पर मैं कहूँगा कि यहाँ चलो कनाडा की गवर्नमेंट बहुत अच्छी है जो कि आपको मैटरनिटी लीव देती है कि आप बच्चों को अपने को रेस करो, अच्छी तरह से करो। ये ऐसी जो चीज़ें हैं आपको कई और जगह नहीं मिलती, अमेरिका में बिल्कुल भी नहीं है मैटरनिटी लीव। हाँ जी, बिल्कुल। सो एक तो अच्छा, दूसरा जो है अगर किसी माँ को, या अभी हमने दूध की बात ही की है, तो अगर किसी माँ को बच्चा पैदा होने के बाद में दूध कम आ रहा हो तो मैं ये कहूँगा कि वो आपके आसपास भी जो होम्योपैथी डॉक्टर है उन्हें कंसल्ट करें। हमारे होम्योपैथी में ऐसी दवाइयाँ हैं कि जो आपका जो दूध का चैनल है उसे बढ़ा देती है। उन्हीं का नहीं, मैंने अपने एक्सपेरिमेंट से दिया है कि गाय भैंस को भी वो दवाई जब हम देते हैं तो उनका भी दूध बढ़ जाता है। ठीक है। सो होम्योपैथी में हर चीज के लिए इलाज है। ये कोविड का भी इलाज है। वही चीज आ जाती है कि जो कोविड है ये या कोई भी जो बीमारी होती है, जब वो एलोपैथी नजरिए से हम देखते हैं, उसके ये टेस्ट वगैरह कराते हैं, तो ये दीज आर दी बाई प्रोडक्ट, एक्सपोजर को बाई प्रोडक्ट हुआ ये। जैसे अभी तो बहुत लोगों ने चीज़ों को समझा है कि भाई आपके अंदर जब ये कोविड अंदर जाता है तो आपको अलग तरह के सिम्टम्स आते हैं। जब आपके रेस्पिरेटरी या नाक में या गले तक रहता है तो आपको कुछ और सिम्टम है, नीचे आता है तो लंग्स में जाके कुछ और, कईयों को जो पेट में चला जाता है, हालांकि उसका है कि पेट में ज़्यादा एक्शन नहीं है, लेकिन अगर वो आपकी इम्यूनिटी खराब है तो आपके पेट को भी वो खराबी जरूर पहुँचाएगा। हालांकि क्योंकि पेट में जाके उसका एक्शन क्यों नहीं है, क्योंकि वहाँ पे तेजाब है। सो पोस्ट कोविड जो ये रिएक्शंस आपकी बॉडी में आते हैं या आपको जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं तो उसको कैसे सॉल्व करती है होम्योपैथी? होम्योपैथी जो वो पेशेंट के जो उस वक्त की जो सिम्टम है, क्योंकि होम्योपैथी हम सिम्टोमेटोलॉजिकली पेशेंट को ट्रीट करते हैं। ओके। तो वो उस चीज़ को साफ करेगी। ओके। और जो है रेगुलरली अगर होम्योपैथ के साथ आप जुड़े रहो तो वो आपको बीमारी नहीं होने देगा। जैसे आपने बात करी सीजन आया, हाँ जी। अब ये सीजन जब चेंज होता है, हमारे पास ऐसी मेडिसिन जो आपको सीजन चेंज के ऊपर जो भी बीमारियां आपको आती हैं उस हिसाब से दी जाएं सीजन आने से पहले, तो वो आपको बीमारी नहीं आएगी। जैसे कि पोलन की आप लगा लीजिए, ये लोगों की एलर्जी होती है, ये एलर्जी जो है ये आपको
अप्रैल या मई जून में आती है। तो अगर आप दिसंबर या जनवरी में मेडिसिन ले लोगे तो आपके अंदर वो इम्यूनिटी पैदा कर देगी कि उस टाइम पे आपको ये ना हो। ओके। हाँ। ओके। और अब मैंने देखा है कि कुछ लोगों को अभी गर्मी के सीज़न में सिर दर्द बहुत होती है, उनको धूप से या एलर्जी होती है, जैसे सिर दर्द होने लग जाएगी, आंखें लाल हो जाएंगी उनकी, या उनकी बॉडी में इचिंग होने लग जाएगी, तो उसके लिए भी कोई है ऐसी मेडिसिन? बहुत हैं, 3-4 मेडिसिन तो बड़ी पेटेंट है, मैं आपको बता देता हूँ, बोल देता हूँ। हाँ जी। कि देखिए सबसे पहले जो कि आपको जब भी हेडेक हो गर्मी में, हाँ जी, तो खूब सारा पानी पी लीजिए, क्योंकि आपको डिहाइड्रेट हुई बॉडी आपकी, तभी आंखें भी लाल तभी होंगी, अंदर हीट ज़्यादा बढ़ गई, अंगारा, हाँ जी, अंगार हो रहा है आपके, और गला भी ड्राई हो जाता है, गला ड्राई हो रहा है। तो बहुत से हेडेक जो हैं वो पानी पीने से ही ठीक हो जाते हैं। ओके। जैसे मैंने शायद लास्ट टाइम भी कहा था कि खासकर जो कंप्यूटर पे बैठ के लोग काम करते हैं, सिर्फ आंखें नहीं दुखती, उनका डिहाइड्रेशन हो जाता है, कि जो रेडिएशन हीट जो है वो हमेशा जो वो मैग्नेट, फिजियोमैग्नेट के अंदर रहते हैं। हाँ। तो वो जो इफेक्ट उनके ऊपर होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट, तो दैट ड्रेन आउट योर वाटर। सो पानी जो है, इसलिए पानी जो है ये हमेशा पीते हो, प्लेन वाटर पियो, दैट विल गिव यू लॉट ऑफ स्ट्रेंथ। अच्छा, अभी धूप में जाने से, देखिए आप धूप में जाने से, जैसे बेटा एक तो हमेशा याद रखो हमारी एक मेडिसिन, अगर जैसे लाल हो रहा है, हीट निकल रही है, आंखें लाल होगी, सिर लाल, तो बेलाडोना मेडिसिन के नाम से है। बेलाडोना। हाँ, वो डॉक्टर की सलाह से लें कि 30 ml या 200, वो आपको बताएगा, क्योंकि ये। और दूसरी है जलसीमियम, मैं तो ये कहता हूँ कि होम्योपैथिक मेडिसिन है। जलसीमियम होम्योपैथी, तो ये मिलती कहाँ से है? होम्योपैथिक स्टोरों से मिल जाती है। ओके, ठीक है। लेकिन यही मैं कह रहा हूँ कि भाई दवाइयाँ तो अपने, अगर आप ऐसे यूज करोगे तो गलत बात है। हाँ। लेकिन सलाह से, प्रोफेशनल की सलाह से लेनी चाहिए। हाँ, अगर जैसे मैंने आपको बताया, आप 1-2 बार ट्राई करके तो नहीं है, लेकिन उसकी सलाह आप ले लो, तो बता सकते हैं कि भाई ये जो है कैसे। अच्छा, बेलाडोना है, आपको बहुत ज़्यादा ग्लोनाइन है मेडिसिन, नेट्रम कार्ब है, जैसे आपने स्किन के लिए बोला। हाँ जी। मेरे ख्याल मैंने पहले भी बोला था कि ये जो नेट्रम कार्ब, ऐसे स्किन धूप में ऐसे चिंगारी आती है, तो बल्कि मुझे एक होम्योपैथ का फ़ोन आया कि डॉक्टर साहब आपके मेरे पास आपके ये यहीं पर, हाँ जी, आपके ये जो अपना ब्रैम्पटन से ही होम्योपैथ डॉक्टर का मुझे फ़ोन आया था कि हमारे पास एक पेशेंट आया था, तो जैसे आपने ये बताया हमने उसको दवाई दी और बड़ा उसको फायदा हो गया। अच्छा। मैं कहा बहुत अच्छी बात है। कहते हमें ज़्यादा उसके लिए ढूंढना नहीं पड़ा, आप ऐसे ऐसे टोटके बताते हो। मैं कहा टोटके नहीं है, ये तजुर्बा है, वो निचोड़ है ये। हाँ हाँ, हर चीज में एक निचोड़ है। क्योंकि काफी लोग ऐसे होते हैं जो धूप में बिल्कुल बैठ ही नहीं सकते, जैसे मैं भी नहीं बैठ सकती। हाँ। सेंसिटिव होती है मेरी स्किन बहुत ज़्यादा, मेरी रैशेस हो जाते हैं, ईचिंग शुरू हो जाती है, रेडनेस आ जाती है स्किन के ऊपर, तो बहुत सारे लोगों को ऐसी प्रॉब्लम होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ कि गर्मियों में जब से आप घर से निकलो, पानी के ऊपर मैं ज़्यादा जोर देता हूँ। घर से निकलने से पहले आप पानी पी लो, अच्छा पानी पियो, तो वो जो है वो आपकी जो गर्मी बढ़नी है तो वो उसको स्पॉन्ज का काम करेगा। पर ऐसी कोई मेडिसिन होती है कि जैसे आपने पहले बताया कि दिसंबर जनवरी में वो एलर्जी के लिए ले लो तो आपको वो होती नहीं है, तो इसके लिए भी ऐसा कुछ होता है कि हम पहले से प्रिपेयर हो जाएं कुछ लेकर? नहीं, उसके लिए नहीं, ये तो क्योंकि आपके ऊपर एक्सटर्नल इफेक्ट है। ओके, ठीक। आप अगर गर्मी में धूप में नहीं जाएंगे तो ठीक है, आपको नहीं होगा। एयर कंडीशन रूम में आप बैठे तो आपको नहीं होगा, या खुली हवा में बैठिए, ओके, पेड़ों की छांव में बैठो। आजकल हम पेड़ों की छांव में नहीं बैठते, एलर्जी की प्रॉब्लम सबसे बड़ी इसलिए आ रही है। इसीलिए आ रही है। देखो कुदरत ने तो ऐसी ऐसी चीजें बनाई हैं कि जो उस काम के लिए है। देखो जो तरबूज है या जो ककड़ी है, खीरा है, कुकम्बर जो है, वो इसी मौसम में होता है। इसी मौसम में होता है जी, बिल्कुल। और देखो दूसरी बात है कि किसान जो है वो सर्दी खत्म हो रही होती है, गर्मी आ रही होती है, तब वो बीज देता है। तो आप ये तो वो जो गैप है 1.5-2 महीने का जिसमें उसने तैयार होना है, ऐसे ही जो आपने बताया कि वो हर चीज़ की तैयारी जो है कुदरत करवा के रखती है, बिल्कुल। और लेकिन हम क्विक फिक्स के पीछे पड़े, पैसा ये ले और ये मैं ठीक हो जाऊं। या और अभी देखिए, अभी जैसे बैक टू स्कूल भी हो जाएगा। हाँ, अभी राइट, अभी स्टिल ऑनलाइन ही बच्चे स्टडी कर रहे हैं, पर जब भी स्कूल शुरू हो जाएंगे या बैक टू ऑफिस लोगों के शुरू हो जाएंगे, दोबारा ऑफिस जाना पड़ेगा। और अभी भी कुछ लोग जाते होंगे बीच बीच में, हफ्ते में 2 दिन, तो उस चीज़ को कैसे सिक्योर किया जाए कि हम जा रहे हैं। एक तो मेंटली हम लोग थोड़े से डरे हुए हैं, सब लोग, एंजाइटी भी होती है, डिप्रेशन भी होता है, ये डर भी होता है कि कहीं हम इतने साल ही हो गए, 1.5 साल हो गया कि इतनी देर बाद हम स्कूल या ऑफिस जा रहे हैं, तो कहीं हम दोबारा कोविड से ग्रस्त ना हो जाएं या कोई और बीमारी ना हमें लग जाए। सही बात है, ये जो आपने बहुत बढ़िया प्रश्न पूछा है, ये सब के लिए यानी कि लोक भलाई का है। हाँ जी। मैं तो ये कहूँगा कि ये एंजाइटी लोगों में आ रही है अब कि भी
कैसे होगा, हाँ, क्या करेंगे, या बच्चों को स्कूल भेजें ना भेजें, बच्चा जाना चाहता है या नहीं जाता, हाँ, ये जो एंग्जाइटी का माहौल है या ना, बच्चे भी तो डिप्रेशन में जा रहे हैं, बिल्कुल डिप्रेशन, ये जो माहौल है ना एंग्जाइटी वाला जो पैदा हो रहा है, उसके लिए होम्योपैथी में कई मेडिसिन हैं, लेकिन मैं इस पर्टिकुलर के लिए कहूँगा कि जब आपको ये एंग्जाइटी होती है कि पता नहीं क्या होगा, जैसे आप इंटरव्यू में जाते हैं, हमारी मेडिसिन ऐसी है, तो आपको एंग्जाइटी होती है तो आपको वोमिटिंग भी हो सकती है, वो या आपको डायरिया हो जाता है, या आपको बार बार पेशाब आता है, या आपको पसीना आने लग जाता है, या तो ऐसे केस में हमारे 2 मेडिसिन बहुत बढ़िया हैं, वो देखनी चाहिए। एक तो जेलसीमियम है और दूसरी है अर्जेंटम नाइट्रिकम। अर्जेंटम नाइट्रिकम तो मैंने बहुत इस्तेमाल किया है ऐसे बच्चों के ऊपर जो नॉर्मल में थे, अब कोविड से पहले की बात कर रहा हूँ, बच्चा स्कूल नहीं जाना चाहता, माँ बाप कहते हैं ये स्कूल नहीं जाता, उसको डर होता इसको पसंद नहीं है स्कूल जाना, उसको वहाँ का कोई डर है, उसकी वजह से ये सुबह जब स्कूल जाने वाला होता है तो इसके पेट में दर्द हो जाता है, किसी को अस्थमा की प्रॉब्लम भी आ जाती है। मैंने उन सबको जो है अर्जेंटम नाइट्रिकम 200 में देके बहुत लोगों को फायदा किया। ओके, वो बच्चों की आदत होगी स्कूल जाने की, क्योंकि ये एंग्जाइटी को भी दूर करती है। ओके, सो आप मत घबराओ और अच्छे होम्योपैथ को मिलो। और दूसरा, जैसा कि हमने लास्ट टाइम भी किया था कि जो कोविड के इन्फेक्शन को बचने के लिए ये आर्सेनिक है, ये भी एक एंजाइटी को दूर करती है, रेस्टलेस को दूर करती है। वैसे एक एंजाइटी की जो प्रॉब्लम है नॉर्मली ये शुरू क्यों होती है, आती क्यों है ये हर इंसान में? हर इंसान में क्या रीजन होता है उसका बेसिक? हर एक का मतलब एक लेवल अलग अलग तरह का। वो ये आ जाता है कि हम उस स्ट्रेस लेवल को डील नहीं करना पसंद करते। ओके, हर्डल जो है वो हमेशा लाइफ में रहेंगी, एक के बाद में ऐसे करना है वो करना जैसे है। मान लीजिए अंधेरे में कुछ लोगों को एंजाइटी होने लगती है, कुछ को हाई हाइट से होने लग जाती है, कुछ लोगों को एग्जाम जैसे आने वाला है तो हो गई, या कहीं जाना है तो हो गई, कुछ लोगों को जब वो बाय एयर सफर करते हैं तो जहाज में बैठ के हो जाती है, राइट? भैया वो क्या रीजन होते हैं इन सब चीजों? सबका सबसे बड़ा जो रीजन है वो है हेरिडिटी। ओके, जब माँ के पेट में बच्चा होता है तो मदर क्या क्या सोचती है, किस चीज़ों से डरती है, हंसती है, खुश होती है, तो वो सारा असर होता है, उसका इफेक्ट आता है उसके ऊपर। इसलिए कहा गया है कि जो गर्भवती लेडी है हमेशा खुश रहे और उसको खुश रखने की कोशिश करो, और वो अच्छे चीज़ों में पढ़े, अच्छी किताबें पढ़े, अच्छे संस्कार उसमें आए। और या दूसरी चीज़ है कि हम कितना बच्चों के साथ छोटा होता है झूठ बोलते हैं, वो भूत आ जाएगा, उसको डरा के रखते हैं, वो दिमाग में आ जाता है। हाँ। मैं ये कहूँगा कि जैसे कि हम पैदा हुए तो कुदरत ने तो हमें खुली हवा में रखा, लेकिन हमने अपने आप को 2 दीवारों में बंद किया, 2 तरह की, एक तो घरों की दीवारें और दूसरा मानसिक विचारों की दीवारें। मानसिक विचारों की ऐसी दीवारें खड़ी कर दी, बिल्कुल, सिर्फ यही नहीं कि भाई ये भूत है फलाना, उसके अलावा हमने बात तो हम मेडिसिन की करते हैं लेकिन फिर भी इंसान है तो, लेकिन हमने उसकी चारों ओर धर्म की भी दीवारें खड़ी कर दी कि ये अच्छा है ये बुरा है। ऐसे ही हमने अननेसेसरी खाने के ऊपर भी कर दिया, ये खाना बुरा है ये खाना अच्छा है। बिल्कुल, सब कुछ ठीक ठाक है। वो है, देखो खाना जो है, मैं ये कहता हूं हमेशा ज्योग्राफिकली है, इसमें पाप पुण्य की कैसे हो सकता है कि एक का खाना जो है वो एक धर्म वाले के लिए तो पुण्य है, दूसरे धर्म वाले के लिए वो पाप है। ये हमारी अपनी सोच है। जैसे डेज वाइज भी हम सोचते हैं कि ट्यूसडे को ये मत खाओ, मंडे को ये मत खाओ, थर्सडे को ये मत खाओ, है ना, जबकि कहते हैं कि सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं। मैं वही कहता हूं कि अगर हम ये बात एक तरफ बोल रहे हैं कि सारे दिन भगवान के बनाए हुए हैं, तो फिर फूड क्यों नहीं भगवान की तरफ से बनाया हुआ है? भगवान का फूड है, उसमें हमारी मर्जी डालने लग जाते हैं, अपना थॉट डालने लग जाते हैं, राइट? ये हमारे वही कहते हैं जो हमें मुझे पसंद है, मैं चाहता हूँ कि दूसरा भी उसी को पसंद है, या जो मैं जैसे कर रही हूँ वो वैसा भी करे, दूसरा मतलब इसको फॉलो करे, है ना। और इसी से झगड़ा होता है, इसी से झगड़ा होता है। और आई थिंक कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि एक बच्चे की जो ग्रोथ है वो बचपन से होती है, एक अच्छी उसकी फाउंडेशन जो है जब वो छोटा होता है, जब उसको दीन दुनिया का कुछ पता नहीं है, इमोशंस क्या है उसको ये नहीं पता, दुख दर्द क्या, रिश्ते नाते, ये सब चीज़ें नहीं पता उसको, लेकिन उस स्टेज में हम बच्चे को डरपोक बना देते हैं कि भाई कुछ चीज़ों से कभी डरा के, क्यों? क्योंकि हमारा अपना पर्पस हमें सॉल्व करना होता है। हम अगर बच्चा कुछ गलती कर रहा है तो हम उसको उसका बेस नहीं समझाते कि इसका बेस क्या है, क्यों हो रहा है ऐसे। हम उस चीज को टाल के हम उसको उल्टा डराने लग जाते हैं, ऑपोजिट चलने लग जाते हैं, राइट? आई थिंक इस चीज को चेंज करना होगा हम लोगों को, ताकि हमारी जो आगे आने वाली जनरेशन है वो स्ट्रांग हो, स्ट्रांग माइंडेड हो, पॉजिटिव हो। और दूसरी, आप पहले आपने की ये जो एलर्जीज वगैरह, हाँ जी, तो बच्चों को आज की डेट में हम इतना सोहल बना देते हैं, हमारी थोड़ी सी मिट्टी भी लग जाए, अरे अरे मिट्टी लग गई, हालांकि मिट्टी ही तो सब कुछ है। बिल्कुल, या मिट्टी में कितने मिनरल्स हैं जो हमारे अंदर आते हैं,
और मिट्टी में देखिए हम पहले कैसे yes. अगर अपने बचपन की मैं बात करूं या आप करें तो हम मिट्टी में खेलते थे, हाँ, परवाही नहीं होती थी। यहाँ पे बहुत से देखिए कनाडा में जो है ये सोराइसिस की बहुत बीमारी ज्यादा, हाँ जी बहुत ज्यादा है, और दूसरे स्किन प्रॉब्लम्स भी Yeah. जैसे होता है। उसमें क्या था, बहुत से जो हमारे खासकर साउथ एशियन या इंडियन या पंजाबी लोग हैं, इंडियन जो हैं, तो उनके बच्चों को ऐसे ये काफ़ी रहती है। हाँ जी। तो मेरा ख्याल है कई लोगों से सुना, जब वो है कहते हम इंडिया गए, बच्चा यहाँ तो वहाँ मिट्टी धूल में खेलता रहा तो इसकी एलर्जी खत्म हो गई। इसका क्या मतलब है? हाँ जी। कि भाई हमने उसको पहले बचा के रखा। हर चीज को किसी को बचा के रखोगे, उससे आपकी बॉडी को फाइट करने की आदत ही नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको डिफेंसिव होना चाहिए, लेकिन जीतने के लिए आपको थोड़ा ऑफेंसिव भी होना पड़ता है। आजकल जैसे अभी गेम चल रही है, आपने देखी है, अभी खत्म हुई है। हाँ जी। तो उसमें आपकी जो खिलाड़ी होते हैं उसमें एक डिफेंस लाइन होती है, एक ऑफेंसिव लाइन होती है। और जो डिफेंस वाले अगर आप अपना काम ठीक करते हैं तो ऑफेंस वाले जो है जाके गोल मार सकते हैं, नहीं तो वो कर ही नहीं सकते। नहीं तो कर नहीं सकते। सो ऐसे हमारे अंदर है, अपने को डिफेंस भी रखो और जो है जो बीमारियां जैसे आने वाली हैं वो उससे बचो। अभी हमारे बहुत से लोग जैसे हमने बात कर रहे थे ये इम्यूनिटी के ऊपर ही, हमारे होम्योपैथ हैं या और भी आयुर्वेदिक वगैरह है, जैसे हम कहते हैं इम्यूनिटी बढ़ा के। हाँ जी। ठीक है, कई हो गए जो मैं उनके लिए बात कर रहा हूँ जो ये कह रहे हैं कि भाई इंजेक्शन ना लगवाओ, या इसको लेके भी बड़े सारे बहुत से रूमर्स चल रहे हैं कहीं कि हमारे अंदर तो हमने इम्यूनिटी बढ़ा लो। हाँ जी। लेकिन चीज़ ये है कि ये जो इन्फेक्शन इस वक्त चल रही है, दो तरह से, दो इसमें भी थॉट चल रहे हैं। एक है कि ये नेचुरल है, दूसरा थॉट है कि ये इंसान ने खुद बनाया है, एक किस्म का वेपन छोड़ा हुआ है। बायोलॉजिकली देखिए, हाँ बायोलॉजिकली है। चीज़ यह है कि अगर ये दोनों ही मान लिए जाएं और वो स्ट्राइक कर रहे हैं आपको, जब आपको बार बार स्ट्राइक कर रहा है तो आपकी इम्यूनिटी एक उसकी भी एक सीमा रेखा है जहां तक वो आपको बचा के रख सकती है। जैसे कितनी भी आप तकड़ी दीवार बना लो, उसके ऊपर आप कील ठोक रहे हो, नहीं कील ठोक रहा, 150 आपने हथौड़े मारने के बाद वो टूट गया, चला गया ना, उसके अंदर पेनिट्रेट कर गया। आपकी इम्यूनिटी ने उसको रोकने की बहुत कोशिश की है, लेकिन वो पेनिट्रेट कर गया। अभी जो है प्रिवेंशन जो मेडिसिन होती हैं वो आपकी इम्यूनिटी को नहीं, वो जो आपको इन्फेक्शन आ रही है या वायरस आ रहा है उसे रोकने के लिए वो उसका तोड़ है। जैसे कि अभी आपने पिछले दिनों जब लड़ाई हुई थी, या वर्ल्ड वार तो नहीं, वर्ल्ड वार के बाद में अभी कुछ साल पहले जब ईरान ने मिसाइल छोड़ी तो उधर से इजराइल ने अपनी मिसाइल छोड़ी, तो वो रास्ते में आपस में टकरा के वहां स्वाहा हो गई, किसी भी देश को नुकसान नहीं हुआ। तो ये जो है वो आपको जो वैक्सीन दी जाती है उसका भी यही होता है कि वो बीमारी को आपके अंदर आने नहीं देती और यहीं पर बाहर से उसको खत्म कर देती है। बिल्कुल। और जिन लोगों को वैक्सीन से डर लगता है या साइड इफेक्ट जिनसे डरते हैं, उनके लिए मैं होम्योपैथी मेडिसिन बताऊंगा कि वैक्सीन लेने से पहले और वैक्सीन लेने के बाद लेंगे तो कोई उसका साइड इफेक्ट ही नहीं आएगा। और वो ये है कि आपको जब वैक्सीन लगवानी है तो उससे पहले आर्निका होम्योपैथी मेडिसिन है, आर्निका मॉन्टेना, वो 1 ml 1000 की शक्ति की, वो एक डोज 1-1.5 घंटा 2 घंटा पहले ले लो, या चाहे रात को सोते समय ले लो। तो आपके अंदर वो ऐसा तैयार कर देगी कि वो उसका जो साइड इफेक्ट है वो नहीं आएगा। दूसरी उसके बाद में लेने के बाद में 1-1.5 घंटे के अंदर अंदर थूजा नाम की एक मेडिसिन है, THUJA, वो भी 1 ml ले लो, तो वो आपके साइड इफेक्ट ऑफ जो वैक्सीन होते हैं वो नहीं आते। बहुत बढ़िया। ये हम जनरली सब होम्योपैथ यूज़ करते हैं, जैसे बच्चों को जब भी लोग लेके जाते हैं मम्स के लिए या और जितनी भी बीमारियों के लिए, उसमें है साइड इफेक्ट ऑफ वैक्सीन, इससे दूर होते हैं। और जिनको ज़्यादा हो गया हो इफेक्ट तो उसके लिए मेडिसिन है साइलीशिया, जो उसके बाद के इफेक्ट को जो है अगर हफ्ता 10 दिन के बाद में किसी को है या कुछ होते हैं, या पेशेंट हमारे पास आते हैं जनरली ऑटिज्म के हो गए फलाने, जो इसको जब भी वो लगवाया था तो उसके बाद में ये सारे इफेक्ट आए, तो उसके लिए सलीशिया है। और एक चीज़ और, जब भी आपने इंजेक्शन लगवाना हो, कोई भी इंजेक्शन लगवाना हो, तो जब इसे बाजू पे लगाते हैं जैसे या कहीं पर पटक पे भी, तो अपने आप को टेंस ना करो, एकदम अपने आप को ढीला छोड़ दो। जब आप मसल ढीले छोड़ दोगे तो वो जो नीडल पेनिट्रेट कर रही है वो हर्ट नहीं करेगी आपको। That's right. क्योंकि आपने पहले उसको रोकने की कोशिश की, इसलिए जो है ऐसे टाइट कर दिया तो जोर से लगो, स्ट्रेस आ गया सारा उस पे। तो ये अगर आप करोगे तो
नहीं हो। और आई थिंक ये चीज़ें भी फोबिया होती है कि मेंटली हमें फोबिया है ना। हाँ। तो माइंड में होता है कि हाँ अभी लगेगी, दर्द होगा, लेकिन अगर हम रिलैक्स होकर बैठ जाएं, निश्चिंत होकर बैठ जाएं, तो पता भी नहीं चलता कब लग गया। और यहाँ आजकल तो वैसे ही इंजेक्शन इतने अच्छे आ गए हैं, नीडल्स इतनी छोटी हैं कि उनका वैसे ही नहीं पता चलता कि कब इंजेक्शन लग गया। सो बहुत अच्छा लगा। और दूसरी चीज़ एक और है जो आपने पहले भी स्टार्ट की थी कि हमें आजकल हम सब इतने पढ़े लिखे हैं और आपको जगह जगह पे जो है वो नॉलेज मिलती है, गूगल पे भी मिलती है, अपने अड़ोस पड़ोस से भी मिल सकती है। आपको ये ज़रूर सोचना चाहिए कि मुझे एलोपैथिक मेडिसिन लेनी है या आयुर्वेदिक लेनी है या होम्योपैथी लेनी है। हर स्टेज के लिए अलग अलग तरह की दवाइयाँ हैं। तो हाँ, मैं किसी भी मैं पैथी के खिलाफ नहीं हूँ, सब में अपने अपने गुण होते हैं। बिल्कुल। तो जो आपको अच्छा लगे गुण, वो उसका गुण ले लो। बिल्कुल। लेकिन ये सलाह जरूर करो कि भी आपको क्या लेना चाहिए, क्या नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल। आजकल तो यहाँ पर तो अभी इतना नहीं हुआ है, लेकिन केरला में 2-3 ऐसे हॉस्पिटल बने हैं जहाँ पर कि जो पेचीदा पेशेंट होते हैं, बल्कि दिल्ली में भी जो सफदरजंग हॉस्पिटल है, जब मैं वहाँ पे था तो डॉक्टर जुगल किशोर होते थे, तो हमने वहाँ पे एक सेल बनाया था। जो पेशेंट हमारे पास भी आए या कहीं पे जो खासकर पेचीदा पेशेंट है, तो इसको क्या देना चाहिए, इसको एलोपैथिक दवाई दें या होम्योपैथिक। ओके। और दोनों का पैनल बैठ के काम करता था कि इसके ऊपर कैसे करना है। तो हमने बड़े अच्छे अच्छे पेशेंट, ठीक है, खासकर ये कोमा वगैरह में या और भी कई तरह के पेशेंट्स हैं, इंजरीज के पेशेंट। सो बहुत अच्छा लगा गुरुदत्त जी आज आपसे बात करके। उम्मीद करते हैं कि हमारे दर्शकों को जो है काफ़ी अच्छी जानकारी आज मिली होगी। अगर आपको कोई भी आपके पास सवाल है, आपको कोई प्रॉब्लम है, आप अपना ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या आप ऐसी राय लेना चाहते हैं गुरुदत्त जी की, तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। गुरुदत्त जी, मैं चाहती हूँ जाने से पहले आप अपनी इन्फॉर्मेशन ज़रूर शेयर करें, और अगर जाते जाते कोई टिप देना चाहें तो वो भी बहुत अच्छा लगेगा। देखो जी, जाते जाते टिप सबसे बड़ी यही है कि अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए जो भी आप कर सकते हैं वो करिए। प्रेजेंट हालात में जिसके इंजेक्शन भी लग चुके हैं दोनों, वो भी जब बाहर जाते हैं तो मास्क जरूर लगाएं और डिस्टेंसिंग जरूर रखें एटलीस्ट 3 मंथ्स के लिए। उसके बाद उनकी इम्यूनिटी जो है वो बढ़ेगी। अपनी रक्षा करना ही जो है वही सब, आप 10 आदमी को बचाते हो उससे। और ये जो है मैं तो ये, क्योंकि मैं होम्योपैथी प्रैक्टिस करता हूँ सब ये, लेकिन आप होम्योपैथी को अपनाने की कोशिश करिए। और यहाँ पे हमने कनाडा में हमने होम्योपैथी को काफ़ी अच्छा वो दिया है स्थान, रेगुलेटेड हुई है धीरे धीरे, क्योंकि इसका जब रिजल्ट अच्छे निकलते हैं तो आप उसको अपनाओगे ही। बिल्कुल। और मैं तो ये कहता हूँ कि भाई ये साझा पंजाब जो है रेडियो और टीवी, ये कोई और उपराला करे तो हम होम्योपैथी को ऊपर ले जाएं। बिल्कुल बिल्कुल, जिससे कि दुनिया का भला है। बिल्कुल, ये लोक भलाई का काम है। बहुत अच्छा। हाँ। और मैं चाहूँगी नंबर ज़रूर शेयर करें। हाँ जी, नाम तो आपको पता ही है मेरा, गुरुदत्त वैद। फ़ोन नंबर मेरा जो है वो यही कह लो कि भाई हॉटलाइन की तरह है, 24 आवर 7 डेज चलता है, कभी भी आप फ़ोन करो। 647-292-1576। एक बार फिर बोल देता हूँ, 647-292-1576। थैंक यू सो मच अगेन, आप आए और इतनी अच्छी जानकारी आपने शेयर की। और इसी के साथ मैं भी लेती हूँ आप लोगों से इजाज़त। कोई भी अगर आपको परेशानी है या आपको प्रॉब्लम है तो आप ज़रूर इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि हम लोग अच्छी जानकारी अच्छे लोगों को आपसे मिलवाएं, ताकि आपको कुछ जानने में, सुनने में, पहचानने में, सीखने में जो है आपको आसानी हो और उसका मौका मिले। सो आने वाले वक्त में हम लोग ज़रूर चाहेंगे कि कुछ ऐसा किया जाए कि जो लोग होम्योपैथी का ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं या नहीं ले पाते, उनके लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है। और क्योंकि होम्योपैथी को गवर्नमेंट की तरफ से हमारे हेल्थ कार्ड में इसको नहीं, जैसे हमें बाकी चीज़ें फ्री मिलती हैं सर्विसेज मेडिकल, वो नहीं है इन्वॉल्व। तो हम चाहेंगे कि इन फ्यूचर ज़रूर हमारी गवर्नमेंट भी इसके लिए कुछ करे, ताकि ये गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड हो जाए और हमें और आसानी हो जाए। जो लोग होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लेना चाहते हैं उनके लिए और आसानी हो जाए। सो हम लोग कोशिश करेंगे ज़रूर आने वाले समय में आपको अपडेट देंगे कि अगर हम होम्योपैथी के कोई फ्री कैंप्स आप लोगों के लिए कर सकें। तो खैर, आप जुड़े रहें हमारे साथ साझा पंजाब टीवी के साथ। अगर कोई भी जानकारी आपको लेनी है, हमारे साथ आपको शामिल होना है हमारे प्रोग्राम में, एज ए स्पॉन्सर जुड़ना
है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर है 6478987769। हमें सोशल मीडिया पर आप फॉलो करना ना भूलें। मेरा फेसबुक पेज है जिसको आप लाइक करें, सांझा पंजाब टीवी के पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। SP24 हमारा ऐप है जिसको आप डाउनलोड करके कभी भी कहीं भी हमारे प्रोग्राम्स को वॉच कर सकते हैं। बॉब दसान जी का नंबर है 4164197777। जुड़े रहें इसी तरह हमारे साथ। अपने आप को करें प्यार, रखें अपना बहुत सारा ध्यान, ढेर सारा पानी पीजिए और पॉजिटिव रहिए बस, और देखते रहिए सांझा पंजाब। टेक केयर, शबा खैर, नमस्कार।